हेलो दोस्तों, नमस्कार। अखिल शिक्षा 91 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला से अघोष और सघोष के बारे में जानेंगे। जी हाँ, देखिए, हिंदी वर्णमाला में एक ही वर्ण को कई नामों, कई कैटेगरियों में रखा गया है। तो आप तमाम प्रकार से पढ़े होंगे: अस्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो आज हम लोग केवल अघोष और सघोष के बारे में जानेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, दो तरीके से पढ़ेंगे और यकीन मानिए कि जिस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्रेम वाइज समझा दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं मित्रों कि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है इसका फ्री PDF दिया जाता है। उसके लिए आपको टेलीग्राम से अखिल शिक्षा 91 सर्च करके वहाँ से आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक तौर पर जान लेते हैं। देखिए, अघोष, देखिए सबसे पहले आ रहा है अघोष। तो आपको जानना है कि अघोष यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता, जैसे सभी वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं क ख है, फिर च छ, ट ठ, त थ, प फ है। और साथ में इसके अलावा यानी जो 5 वर्ग हैं, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? तीनों स को याद करना है। बड़ा स, पेट फरुआ स इसको बोलते हैं बीच वाले को, और लास्ट में छोटा सा। बस इतना याद रखना है, आपको कभी नहीं भूलेगा। अब बात आई कि सीधे सीधे पूछ सकता है कि उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन की बात। अगर पूछ ले कि कंपन नहीं होता है तो आप याद रखिएगा अघोष में, अगर कंपन होता है तो सघोष हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो इसको हम लोग फ्रेम वाइज भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अघोष, तो ये 5 वर्ग है आपका, ये 5 वर्ग है और 5 वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं। और साथ में आपको ये 3 अक्षर याद रखना है। ये अघोष व्यंजन है। इसके अलावा दोस्तों सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो सघोष व्यंजन का अगर बेसिक जानकारी करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। अब जैसे मान लीजिए क ख आप लोग पढ़ें तो उसमें बहुत हल्का आवाज़ आया, जैसे क ख, तो ज़्यादा शक्ति नहीं लगी, ज़्यादा कंपन नहीं हुआ, घर्षण नहीं हुआ आपके गले में। लेकिन आप कहेंगे ग घ, तो थोड़ा सा घर्षण होगा और कंपन भी होगा। इसलिए इसको ग घ और अंगा, जो लास्ट के 3 वर्ण यानी अक्षर हैं, उन्हीं को सघोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है ग घ अंगा, ठीक है। ज झ इया दूसरा वर्ग हो, ड ढ अड़ा तीसरे वर्ग का, चौथे वर्ग का द ध न, और 5वें का है ब भ मैं। तो इन 5 वर्गों का लास्ट में तीसरा अक्षर आप ले लीजिए। और साथ में आपको क्या करना है? देखिए ड ढ यहाँ भी है, लेकिन ये उच्छिप्त व्यंजन है क्योंकि नीचे इसके बिंदी लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, जय के नीचे अगर इस तरह से बिंदी लगा पूछ ले तो आपको भ्रमित नहीं होना है, वो भी सघोष में ही जाएगा। साथ में अब आपको याद क्या करना है? य र ल व और है को लास्ट में जोड़ लीजिए, ठीक। यानी इतने अक्षर को आप याद रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा, आपका सघोष तैयार होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। तो लेकिन यहाँ से 1-2 नंबर पूछ लिया जाता है ऑल स्टेट लेवल पे, जो भी होता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे अदर स्टेट टेट हो, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भैया सघोष किसे कहते हैं? तो सघोष में आप देख रहे हैं कि ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्ग का जो तीसरा यानी लास्ट का तीसरा अक्षर यानी वर्ण, और साथ में यार अलावा, और लास्ट में आप यहाँ देख रहे हैं है को केवल मिलाया गया है। बाकी ये जो आप पढ़ रहे हैं ड ढ और जय को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी इस चीज़ को ले लिया गया है, ड ढ और यहाँ पे जय, ठीक है, यहाँ से भी ले लिया गया। लेकिन इसके नीचे देख रहे होंगे आप कि बिंदी लगी हुई है, तो ये इसको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, सीधे आपको याद रखना है कि लास्ट का जो 3 अक्षर आएगा 5 वर्गों का, वो और यार अलावा, इतना याद कर लीजिए, सघोष याद। तो सघोष और अघोष में कभी भ्रमित ना होइएगा कि सघोष किसे कहते हैं, अघोष। तो अ पहले आता है, इसलिए पहले अक्षर को यहाँ 3 पे रखिएगा, और स लास्ट में आता है, इसलिए वर्णमाला का लास्ट का तीनों अक्षर आप याद रख लीजिएगा। यानी इस तरह से आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। चलिए यहाँ देखिए, सघोष यानी लास्ट में अक्षर है तो यहाँ लास्ट का आप रख लीजिए, अ पहले आता है तो यहाँ पहले आप रख लीजिए अघोष। तो हमें विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। अब वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।